संसार में जीने वाला हर मनुष्य अपने जीवन में उन्नति पाने की मनोकामना करता है। लेकिन हम जब जानते हैं, हम जब संसार के लोगों के बारे में सोचते हैं, संसार में जीने वाले मनुष्यों को हम देखते हैं, तो ज़्यादातर हमें संसार में जीने वाले मनुष्य अवनति के ओर जाते हुए हम उन्हें देखते हैं। उन्नति की ओर जाने वाले बहुत कम लोग इस संसार में हम पाते हैं। क्या कारण है कि संसार में मनुष्य अवनति को प्राप्त होता है? क्या कारण है मनुष्य संसार में उन्नति को पाता है? आइए हम जानते हैं कि उन तत्वों को, उन फिलॉसफी को अगर हम अपने जीवन में भली भांति जानते हैं और उन तत्वों से अपना जीवन यापन करते हैं, तो हमारे जीवन में किस प्रकार उन्नति होती है और किस प्रकार अवनति होती है, किस कारण हमारा जीवन में पराभव यानी अवनति होती है, तो हम जानते हैं किन कारणों से हमारी अवनति पराजय हो सकता है। एक विजयी पुरुष सहजता से जाना जा सकता है, इसी प्रकार पराजित होने वाला अवनत पुरुष भी सहजता से जाना जा सकता है। क्योंकि धर्मप्रिय मनुष्य विजयी उन्नति पाता है तथा धर्मद्वेषी पुरुष पराजय अवनति ही प्राप्त करता है। इस पराजित होने वाले पुरुष को असज्जन दुष्ट पुरुष ही प्रिय होते हैं। सज्जनों से यह स्नेह नहीं प्रकट करता, क्योंकि इसको उन असज्जनों का धर्म आचरण ही प्रिय लगता है और यही उसकी अवनति का कारण बन जाता है और अंत में वह पराजित हो जाता है। जो पुरुष बहुत अधिक सोता है, बहुत लोगों से संपर्क रखने वाला हो, कोई उद्योग न करता हो, आलसी हो, बहुत क्रोध करता हो, यही उसकी अवनति पराजय का कारण हो जाता है। जो पुरुष समर्थ होने पर भी अपने वृद्ध एवं दुर्लभ माता पिता का पालन पोषण नहीं करता, यही उसकी अवनति का कारण बन जाता है। जो पुरुष श्रमण, ब्राह्मण अथवा किसी दूसरे याचक से अपने मिथ्या भाषा द्वारा छल धोखा करता है, वह छल ही उसकी अवनति का कारण बन जाता है। जो स्वर्ण, धन, धान्य आदि बहुत संपत्ति वाला पुरुष यदि लोभवश अकेला ही अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट भोजन करता है, तो यही उसी की अवनति का कारण बन जाता है। जो पुरुष अपनी जाति, धन तथा गोत्र आदि का गर्व करता हुआ अपने सजातीय बंधुओं को अपमानित करता है, यह अपमान करना भी उसी की अवनति का कारण बन जाता है। जो पुरुष बहुत स्त्रियों के संपृक्त रहता है, वेश्यागामी है, मद्य पीने वाला है, जुगारी है, वह अपनी अर्जित संपत्ति को भी नष्ट कर देता है, यही दुर्गुण अंत में उसकी अवनति का कारण हो जाते हैं। अपनी धर्मपत्नी में असंतुष्ट रहकर जो पुरुष वेश्यागमन या परस्त्रीगमन में प्रवृत्त हो जाता है, अंत में यही दोष उसकी अवनति का कारण हो जाता है। कोई विनष्ट यौवन पुरुष किसी नई युवती
से विवाह कर ले, वह उसका कोई दूसरा उपभोग न कर ले। इस ईर्ष्या के कारण उसकी रक्षा में ही अपना सब समय नष्ट कर देता है। अंत में यही दोष उसकी अवनति का कारण बन जाता है। लोभी, लालची या संपत्ति की नाशक या विखेर देने वाली किसी स्त्री को अथवा ऐसी ही किसी पुरुष के शासन के मुख्य स्थान पर बिठा दिया जाए। जो लोभी, लालची या संपत्ति की नाशक या विखर देने वाली कोई स्त्री हो अथवा ऐसा ही कोई पुरुष हो, ऐसे पुरुष के हाथ में संपत्ति का शासन, मुख्य स्थान अगर दिया जाए तो यह भी उनकी अवनति का कारण हो जाता है। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने पर भी अल्प संपत्ति वाला तथा बहुत लालची पुरुष यदि राज्य प्राप्ति की इच्छा करे तो वह उनकी अवनति का ही कारण होता है। सम्यक दर्शन युक्त पंडित श्रेष्ठ पुरुष अवनति के इन कारणों को भली भांति जानकर संसार में सुखपूर्वक जीवन जी सकता है। इसीलिए इस अवनति के कारण को हमें जानना है, समझना है और हमारे जीवन में लाते हुए उन तत्वों का पालन हमें करना चाहिए।